हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे और मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, आप लोग अच्छे से उसे समझ रहे होंगे और आप लोग का कॉन्सेप्ट और बेहतर हो रहा होगा। जैसा कि मैं आपको हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में बता रहा था कि हाइपर कॉन्जुगेशन किस तरीके से एक्ट करता है और इससे कंपाउंड्स में स्टेबिलिटी किस तरीके से इंक्रीज़ होती है। इसी रेस्पेक्ट में मैं आपको एल्काइल ग्रुप्स के बारे में बताया था कि एल्काइल ग्रुप्स किसी कंपाउंड में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रोल प्ले करता है। इसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपको आज बताने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाते हैं तो इसे आप जिस तरीके से भी एग्ज़ाम में एक्सप्लेन करेंगे तो वो ज़रूर सही होगा। कोई ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं आप बिल्कुल वर्ड टू वर्ड वही चीज़ वहाँ पे जाके उतार दें, क्योंकि ये चीज़ मैंने सिर्फ इस वजह से यहाँ पे नोट डाउन की है कि आपको मैं अच्छी तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन को एग्जाम्पल के रूप में, और ये जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आपके सामने ले आने का मकसद मेरा सिर्फ इतना ही है कि आपको हाइपर कॉन्जुगेशन अच्छे से डीपली मैं समझा सकूं ताकि दूसरे कंपाउंड्स में इस एप्लीकेशन को आप यूज़ कर सकें और वहाँ पे लिख सकें। तो इसे सिर्फ आप समझने की कोशिश कीजिएगा और ऐसा नहीं है कि वर्ड टू वर्ड जो मैंने लिखा हुआ है इसको कॉपी कर लीजिएगा। बस इसको आप अच्छे से समझिए और अगर नहीं समझ में आता है तो आप इसे मुझसे पूछ भी सकते हैं। इसको मैं और बढ़िया तरीके से डिफ़ाइन करूँगा दूसरे एग्जाम्पल्स ले करके। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप पढ़िए कि एक्सप्लेन वाई एल्किल ग्रुप एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन डोनर्स व्हेन अटैच्ड टू द पाई सिस्टम। पाई सिस्टम का मेरा कहने का सेंस है अनसैचुरेटेड सिस्टम। पाई सिस्टम आप जानते हो कि जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहीं पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, यानी कि अनसैचुरेटेड सिस्टम होता है। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड जहाँ पे एग्जिस्ट होगा और अल्फ़ा हाइड्रोजन जिस कंपाउंड में एग्जिस्ट होगा वहीं पे हाइपर कॉन्जुगेशन पाया जाता है। When an alkyl group is attached to a pi system, it acts as an electron donor group by the process of hyperconjugation। और इसको एग्जाम्पल के रूप में जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है प्रोपीन का, उससे आपको और अच्छे से ये समझ में आएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके आपको समझाया है कि इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, और इस वजह से प्रोपीन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स कंपाउंड के अंदर डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन कहाँ पे हैं। आप इस कार्बन को देखिए, यहाँ पे जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इसे हम अनसैचुरेटेड स्पीसीज़ कहेंगे, अनसैचुरेटेड सिस्टम है। और इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से यहाँ पे ये जो कार्बन अटैच्ड है और इसके जो 3 हाइड्रोजन है ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, और ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन्स 1 बाय 1 रोल प्ले करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में। और यहाँ पे पहला वाला जो कंपाउंड है, यहाँ पे आप ये देखिए ये हाइड्रोजन जो कार्बन यहाँ पे है sp3s सिग्मा बॉन्ड। sp3 मतलब ये है कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इससे ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है लेफ़्ट साइड में जो बिल्कुल ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन है। और ये CH3 ग्रुप के जितने भी हाइड्रोजन्स हैं ये सभी अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं और ये तीनों हाइड्रोजन्स 1 बाय 1 रोल प्ले करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो सिग्मा बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड पे आता है और इस तरीके से यहाँ पे पहला स्ट्रक्चर जो फॉर्म होगा वो ये आप देखिए, जो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये फॉर्म होता है। इसके बाद इस कंपाउंड में हाइपर कॉन्जुगेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा आप ये देखिए इस तरीके का होगा। यहाँ पे जिस हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ने हाइपर कॉन्जुगेशन रोल प्ले किया है वहाँ पे हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे आप बॉन्ड नहीं शो करेंगे, इस वजह से इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। बाकी 2 हाइड्रोजन्स यहाँ पे बॉन्डेड होंगे जो कि दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में फिर से इसी तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें होगा। और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो है वो डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया और यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज फ्रेम हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे दूसरे तीनों हाइड्रोजन्स 1 बाय 1 आप तीनों हाइड्रोजन्स अल्फ़ा हाइड्रोजन जो हैं उसे हाइपर कॉन्जुगेशन में लाइए और ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप फ्रेम करिए। ये आप देखिए ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स सेम टू सेम बिल्कुल फ्रेम होंगे और तीनों अल्फ़ा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में रोल प्ले करेंगे।
तो ये तीनों स्ट्रक्चर आप अच्छे से बिल्कुल आप देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पे बनाया हुआ है। स्क्रीन पे बिल्कुल साफ साफ आपको ये दिख भी रहा है कि किस तरीके से कार्बन पे नेगेटिव चार्ज फ्रेम हो रहा है और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे फ्रेम हो रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। इसी वजह से प्रोपीन की स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैंने आपको ड्रॉ करके यहाँ पे दिखाया है। एंड दिस टाइप ऑफ द ओवरलैप लीड्स टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। आप ये बिल्कुल साफ देख रहे हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो sp3 एंड s सिग्मा बॉन्ड जो है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किस तरीके से कंपाउंड के अंदर डीलोकलाइज्ड हो जा रहे हैं। ये अच्छे से आपको दिख भी रहा है और समझ में भी आपको आ रहा होगा। एंड यहाँ पे हाइड्रोजन जो आप देखिए कि हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज के साथ है और इसके बीच में कार्बन और हाइड्रोजन पॉजिटिव के बीच में आप देखिए कोई बॉन्ड नहीं है। इसी वजह से इसे हम नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि नो बॉन्ड रेजोनेंस क्या होता है और कहाँ फ्रेम होता है, तो आप ये अच्छे से बता सकते हैं। एक क्वेश्चन के ऊपर कई क्वेश्चंस बनते हैं और एक क्वेश्चन के जो आंसर्स होते हैं वो सेम होंगे, लेकिन उस क्वेश्चन बेस्ड कई क्वेश्चन उसमें आप बना सकते हो। तो ये तीनों आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आ गए और मेरा उद्देश्य यही था कि मैं इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में ये क्वेश्चन एक मैं आपको थोड़ा सा बताया और जो आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं फिर आपके लिए हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से बार बार हमारे चैप्टर को देखिए और समझने की पूरी कोशिश कीजिए।